प्रोडक्ट के बारे में कितने लोगों को पता है कि प्रोडक्ट हमारा जो है वो बॉडी को ठीक करने का काम करता है? कुछ लोगों को, सभी लोगों को पता है ना। तो जो हमारा बॉडी जो है उसके ऊपर सर ने अभी बहुत सारी बातें बताई कि ऑर्गन को ठीक करता है, क्लीनिंग करता है। तो मेन चीज़ क्या है कि बेसिक चीज़ आपको पता जब तक नहीं होगा तब तक बाकी आप रियलिटी में काम नहीं करते। आज मैंने इसीलिए सभी लोगों को बुलाया कि जो ज्वाइन पर्सन होंगे वही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो नवे पर्सन के साथ जो बातें नहीं हो पाती है ना, ज्वाइन पर्सन के साथ जो बातें करनी चाहिए वो नवे पर्सन के बीच में नहीं हो पाती, क्योंकि हमने बिजनेस को ग्रो करना है। लेकिन बिजनेस क्या हो गया है, सभी लोगों का बिजनेस एक अस्थायी मॉडल में चला गया है, ये बढ़ने के बजाय वहीं पर रुक गया है ना। तो हमें क्या करना है, बिजनेस को स्पीड देना है। तो बिजनेस को जब स्पीड देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में उसको नवी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, अपने आप में आप जितना भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर उसको स्पीड देना है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगा, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। हम हर आदमी पैसा कहीं ना कहीं से कमा रहे हैं, यहाँ पे हम आए हैं तो और पैसा कमाने के साथ साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने आए हैं, ऐसे ही है ना। जैसे स्टार्टिंग में सर ने बोला कि जो बिल्ली लोगों का काम है ना, तो एक दो लोगों ने बोला सही है सर, ये बात होता है मार्केट में, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों उनके नज़र में ये बिल्ली लोगों का काम है, आखिर क्या कारण है? कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कुछ ना कुछ तो उसने देखा होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी उसके साथ में आई होगी, या उसके सामने जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो नाकामयाब होंगे, पीछे कई वर्षों से लगे होंगे लेकिन वो भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं वो सही में बोल रहा है ना, क्योंकि उसने अपने लाइफ में जितने लोगों से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों से मिला है वो लोग सफल नहीं है, और नहीं सफल होने की वजह से ये दिमाग में उसकी बातें आ रही हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इन चीजों को सफल करके दिखाना होगा, है ना। जब हम सफल करके दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारे प्रति बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इस सेक्टर को वो सही मानेगा, सही है कि नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट में हम उतर जाते हैं, है ना। हम उसकी सपोर्ट में, हाँ सर सही बोल रहे हो आप, बिल्ली का ही काम है, हमने भी तो देखा है ज्यादातर। लेकिन ये क्या है, ये सच है क्या? ये सिक्के का एक पहलू है जो उसने देखा है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है जिसमें लाखों लोग अमीर बने हैं, करोड़पति बने हैं, इतिहास रचा हुआ है। एक दिन का 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया कमाना कोई आम बात है क्या? अपनी इंडस्ट्री लगा करके भी लोग इतने टेंशन लेकर के भी लोग नहीं कमाते। लेकिन सिक्के का एक पहलू उसने देखा कि नाकामयाब लोग ज्यादा हैं। क्यों? उसका भी बहुत सारा कारण है। कारण क्या है, वही सारी चीजें आज निकालने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि ये कारण क्या है, आखिर ये सिस्टम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने के बजाय पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? नेगेटिव लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव लोगों की संख्या कम हो रही है। ये कारण क्या है? इन चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहली चीज, हम इस सिस्टम में आए हैं तो अपने को इस सिस्टम के ऊपर सबसे पहली चीज हमें बिलीव करना पड़ेगा। जैसे आज हम भगवान को सभी लोग जानते हैं, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन एक बिलीव सिस्टम हमारा है जो हम भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, यही चीज है ना। लेकिन आज हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी तो हमें बिलीव है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे आके खड़े होकर बोलते हैं मैं पहले ये था आज ये ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं। दिक्कत आएगी, दिक्कत प्रोडक्ट की वजह से भी लोगों को बॉडी में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? उसका कारण को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, 2 महीने तक ये कमरे को बंद कर दो, ठीक है। 2 महीने बाद इस कमरे को खोलोगे तो इसमें गंदगी ज्यादा रहेगी कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगी। लेकिन जब आप एंटर करोगे तो आपको गंदगी दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन अब जब हम इसको सफाई करेंगे तो वो धुआं बन करके पूरे कमरे में फैलेगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको दिखना भी बंद, ऐसे ही होता ना। जब अब 2 महीने बाद हमने इसको सफाई करने की कोशिश की तो गंदगी और ज्यादा बढ़ेगी। पहले वो दबा हुआ था, लेकिन जब उसको मैं झाड़ू मारूंगा तो वो उड़ेगा ना, तो वो तेजी से बढ़ेगा गंदगी। तो वैसे ही हमारे शरीर है कि ये पहले से ही इतना ज्यादा टॉक्सिन से भरा पड़ा है कि अब जब इसको कोई अच्छी चीज मिलती है साफ सफाई करने के लिए तो थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाता है।
ठीक है। और जब बढ़ाता है तो परेशानी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि पिछले 30 साल 15 साल 10 साल की गंदगी जो आप लेकर के घूम रहे हो, अब उसे एक दिन में तो साफ होना नहीं है, टाइम तो लगेगा ना। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका बिलीव सिस्टम काम करेगा यहाँ पे कि हमारा प्रोडक्ट 100% सही है, ठीक है। अब इस सिस्टम में हमें कामयाब होना है, तो हम कामयाब कैसे होंगे? कामयाब होने के लिए आप क्या अपना 100% इस सिस्टम को दे पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो 100% इस सिस्टम को समझते हैं कि मैंने इस सिस्टम को 100% दिया? 1-2% लोग, 2% लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि मैंने 100% दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो 100% हम में से कोई भी बंदा नहीं दे रहा। ये सच्चाई है। क्यों नहीं दे रहा? उसका कारण है क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके बाद ही इस काम को कर पा रहे हैं। ऐसे ही है। और वो भी प्रॉपर क्या 100%। हम पर डे का टाइम को डिसाइड किए हैं कि हमने 1 घंटा इस सिस्टम को देना ही देना है। हमने कोई डिसाइड किया है? ऐसा कोई डिसाइड किया हुआ है? किसी के पास ऐसा कोई लिखित है कि 6 से 7 मैं बात करूंगा तो की अंक ही बात करूंगा, इसके अलावा बीच में कोई बात नहीं करूंगा? ऐसा कोई लिखा हुआ है किसी के पास? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको सीरियस मैटर फिर नहीं ले रहे। हम इसे नहीं सोच रहे कि इससे हमें पैसा आएगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि इस सिस्टम से मैं लाखों रुपया कमाऊंगा। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों को चेक आया कि नहीं आया? कितने लोगों को पे आउट आया? पिछले हफ्ते आया 1 2 3 4 लोगों को है। तो जो पिछले हफ्ते पे आउट आया है, ये पे आउट किन लोगों का आया है? जिन्होंने सिस्टम को क्लोजिंग के टाइम पे सीरियस लिया कि मुझे क्लोजिंग करना है। आप बातें दिन भर चाहे जो मर्जी करो, पूरा दिन चाहे जो मर्जी बातें करो, पूरा वीक चाहे जो मर्जी बातें करो, पैसा आपको नहीं आने वाला। लेकिन पैसा कब आएगा? जब आप 100% एक वीक में सिस्टम के हिसाब से बातें करोगे, लोगों से मिलोगे, और जो आपकी डब्बियां सेल होंगी उसे आप क्लोजिंग से पहले चढ़ाओगे। जैसे मान लो कि वीरवार को हमारी क्लोजिंग है। अब वीरवार को क्लोजिंग है तो वीरवार को जिसका जिसका बिल कटेगा उसी का पे आउट आएगा। अगर वो बिलिंग शुक्रवार को हुई तो पैसा नहीं आएगा, आएगा लेकिन नेक्स्ट वीक आएगा। क्लियर है? ये कितने लोगों को पता है कि हमारा बिजनेस जो है क्लोज वीरवार को होता है? सारे लोगों को पता है। अच्छा, वीरवार को क्लोज होता है तो हमें सीरियस होना चाहिए ज्यादा ना। लेकिन उस दिन मैं देखता हूँ सुस्ती ज्यादा छाई रहती है लोगों को। आपका बिजनेस है भाई साहब, आप क्लोजिंग करोगे, नेक्स्ट डे पैसा आ रहा है। इस बार तो मेरे को लगता है नेक्स्ट डे ही आ गया था, शनिवार को आ गया ना सभी का पे आउट। शनिवार को ही पे आउट आ गया, शुक्रवार को क्लोजिंग हुई, वीरवार को क्लोजिंग हुई, शनिवार को पे आउट आ गया। इतना फास्ट पैसा तो फैक्ट्री वाले भी नहीं दे रहे, जबकि हम वहाँ पे 12 से 14 घंटा वहाँ लगाते हैं पर डे ईमानदारी से। और ये डिसाइड किया हुआ है कि 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं इसी फैक्ट्री को दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। एकदम गीता और कुरान सभी पे हाथ रख के कसम खाया हुआ। सच्चाई है कि नहीं सर? लेकिन पीएम के ऊपर हमने 1 घंटा 2 घंटा देने का कभी भी निश्चय नहीं किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आज एक डायरी लीजिए और डायरी में सबसे पहले आपने नोट करना है कि मैंने 1 से 2 घंटा पर डे 1 से 2 घंटा मैं की अंक के बारे में बात करोगे और की अंक के बारे में ही बताना है। ये टाइम आप डिसाइड करोगे कि 1 से 2 घंटा कौन सा हो सकता है, लेकिन पर डे होना चाहिए, पर डे होना चाहिए। और पर डे आप ग्रुप में डालिए। ग्रुप आपके पास सभी लोग ऐड हैं? ग्रुप में कितने लोग ऐड हैं? पंजाब वाले ग्रुप में कितने लोग? सारे लोग ऐड हैं। तो आप लोग को मैसेज आता है ग्रुप में? हम लोग काम करते हैं, हम लोग का फोटो कोई ना कोई डाल देता है, ठीक है? तो डालता है, जब ग्रुप में डालता है तो उससे क्या होता है? एक्टिविटी बढ़ती है कि जब वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अभी आपकी जो संख्या है, क्या करना है? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? जो संख्या है वो पॉजिटिविटी लोगों की बढ़ेगी, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन उतने सीरियस होकर नहीं कर रहे जितने सीरियस होकर के हमें करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब 1 से 2 घंटा हम पर डे नहीं दे रहे और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को कर रहे हैं। कैसे मामले भी कर रहे हैं? आप पूरे महीने में 30 दिन और 30 घंटा बातें नहीं कर रहे,
कर रहे हो क्या? चेक कीजिए, आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या मैं सही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ और उसके बाद आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ जब मर्जी बैठ करके बातें कर सकते हैं, उसकी भरपाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपका नुकसान होता है उसकी भरपाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 100% पहले चेक कीजिए कि क्या हम 30 दिन के 30 दिन 1 घंटा पर डे किसी न किसी से हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है सर? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी 100% नहीं आने वाला। हाँ, ये बात आएगी। ये बात क्यों आ रही है, कारण क्या है इसके पीछे भी? मान लीजिए अगर वो ये सवाल पूछ रहा है तो वो सही है, अपनी जगह तो वो सही है, हम उसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये सवाल आखिर क्यों आया और आपके पास आया है, तो आप अगर इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है सर? नॉलेज की कमी है। अब नॉलेज आपके पास है नहीं तो आप क्या उसको इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? जब आप नहीं दे पाएंगे तो क्या लगता है कि आपका प्रोडक्ट वो ले लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपके पास उसको सेटिस्फाई करने जैसा नॉलेज नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अब नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको हर संडे यहाँ पे मीटिंग बताई जाती है। अब बहुत सारे लोग मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन यहाँ से जितनी बातें होती है उसका 10% भी घर पे लेके जाते हैं क्या? है? कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। तो जब नहीं लेके जाएंगे तो फिर वही बात होगी कि हम बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और लास्ट में पेरेंट्स डे वाले दिन जाके कंप्लेन करेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ा नहीं और हमने आपको फीस तो इतना। ऐसे ही है ना? तो जब बच्चों पे ये लागू हो सकता है तो ये लागू हम पे भी, क्योंकि ये भी जो आप 2 घंटा निकाल के आ रहे हो बहुत कीमती समय है, और इस कीमती समय में आप सीखने के लिए आ रहे हो, सीखने के लिए आ रहे हो ना। लेकिन आप सीख नहीं रहे हो तो ये गलती किसकी है? अपनी है। तो अपनी गलती को सुधारेगा कौन? हम सुधारेंगे। तो एक निर्णय लीजिए कि हमने अपनी गलती को सुधारना है। आज के बाद जो गलतियां हमने पहले कर दी उसके ऊपर टिको, लेकिन आज के बाद ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए और हम इसके प्रति बहुत ज्यादा सीरियस। ठीक है? जब भी आए डायरी और पेन लेकर के, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बातें बताई जाती है। अब तरसेम जी ने इतनी सारी बातें बताई, अब उसमें से कुछ लोगों को याद रहेगा, कुछ लोगों को। हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन वीडियो हम देखेंगे नहीं, वीडियो सभी लोग बना रहे हैं, लेकिन अब बता दो इसके बाद कोई ओपन करके इस वीडियो को दोबारा देख ले है? कोई देखते हैं? कितनी बार देखते हैं? एक आधी बार, कभी कभी कुछ और देखने के बजाय वो सामने आ जाता हो तो देख लें, ये अलग बात है। ऐसे ही होता है ना, है? देखना था कुछ और, जब सामने आ गया तो लॉ इसको भी देख लेते, ये एक अलग चीज है। लेकिन सीरियस होकर के आप देख रहे हो कि नहीं, पिछली मीटिंग में मैंने क्या देखा था, सर ने क्या बताया था, उसे हम देखते हैं, उससे सीखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा सीरियस होकर देखें आप। जब नहीं होकर के देखें तो आप इसके प्रति सीरियस नहीं, और जब सीरियस नहीं है तो बिजनेस आपका सीरियस होने वाला नहीं। ये सिस्टम जो है ना आपका समय तो मांगेगा, समय मांगेगा। ये सिस्टम आपसे पैसा नहीं मांगता, ये सिस्टम आपसे समय मांगता है, लेकिन वो समय आपका चाहिए जो ईमानदारी से आप दे सकें। ठीक है कि नहीं? अब नॉलेज आपको देने के लिए कई सारी चीजें आपके सामने हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको पर डे 9 से 10 जूम मीटिंग मिल रहा है। अब जूम मीटिंग में कितने लोग ऐड होते हैं? जूम मीटिंग में 100% पर डे जूम मीटिंग में कितने लोग ऐड हो रहे हैं? कभी कभी ऐड होने से बिजनेस चलेगा क्या? है? पर डे आपको ऐड होना है जूम मीटिंग में। अगर बाय द वे मान लीजिए कि 30 दिन जूम मीटिंग चला और 30 दिन में से हम 2 या 5 दिन गायब रहे, इसको गायब होना नहीं हो सकता है कि ये 2 से 5 दिन हो सकता है आपका कोई वैसा सिचुएशन हो जो नहीं अटेंड कर पाए, या कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ नेट की सुविधा नहीं है, तो ऐसी 2 से 5 दिन हो सकता है मिस। लेकिन अगर 50-50 मिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं।
तो कितने लोग हैं जो जूम मीटिंग पर डे अटेंड करते हैं? 1-2%, सिर्फ 2%। आप बताइए कि हम लोग की संख्या यहाँ पे कितनी है? 18 से 20 लोग बैठे हैं, 2 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अब बताइए कि बिजनेस सभी का चलेगा क्या? आप बताइए, जब आप कल के डेट में फेल होंगे और वो नेगेटिव लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे तो पूछेंगे ना कि 1 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ कि लगे हो, हर संडे भी जाते हो, लेकिन आप बताओ मैं आपको पैसा कितना है? आप बताओ उसमें गलती सिस्टम की है कि अपनी है? लेकिन हम अपनी गलती का पिटारा किसके ऊपर फोड़ेंगे? कंपनी के ऊपर। सच्चाई है कि नहीं है? तो क्या आपको लगता है कि कंपनी गलत है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बताने वाले अपलाइन गलत हैं? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट में दिक्कत है? तो ये सभी चीजों में दिक्कत नहीं है, लेकिन निकल के कहां से क्या आ रहा है? दिक्कत कहां पे है? खुद में। तो जो खुद की दिक्कत है वो सुधारेगा कौन? खुद सुधारेंगे। तो हम खुद सुधारेंगे तो आज से हम लिखें कि आज से जो गलतियां हमने पहले की उससे आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है? तो 100% आज से आप लोग जूम मीटिंग में जुड़िए, और जूम मीटिंग का लिंक जब आपके पास जाता है तो आप भी ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में आप अलग से भी डालिए, वहां से भी कुछ लोगों को इनवाइट कीजिए कि आज हमारे प्रोडक्ट की जानकारी दी जा रही है। जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट बड़े बड़े डॉक्टर हार गए लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं कर पाए, तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा? उनको बोलिए कि ये जूम मीटिंग का लिंक है, इसमें डॉक्टर आते हैं और वो बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी पे कैसे काम करता है। बोलिए कि अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप बेड पे सोए सोए 1 घंटा 9 से 10 इसको, अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको बोलिए कि मैं आपसे पैसा नहीं लेगा, आप पैसा किसी से मांगते नहीं है, लेकिन आप 1 से 2 घंटा 1 घंटा पर डे अगर जूम मीटिंग को सुन लेते हो और आपको उससे नॉलेज आ गई और आपको विश्वास बढ़ गया कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे बॉडी पे काम करेगा, तो आप बताइए आपका काम होगा कि नहीं? लेकिन उससे के जुड़ने के साथ साथ आपको भी जुड़ना जरूरी है। आपको भी तो पता होना चाहिए कि वो जुड़ा था कि नहीं। तो ये पता कैसे लगेगा? जब आप जुड़े रहेंगे तो पता लगेगा, जब आप फोन पे बात करेंगे कि आज की जूम मीटिंग में ये बातें हुई। ठीक है? लेकिन होता क्या है, दूसरे को तो हम बोल देते हैं लेकिन खुद हम नहीं जुड़ते, और नहीं जुड़ते तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है? जूम मीटिंग हो गया आपको सिखाने के लिए। ठीक है? तो ये 9 से 10 पर डे आपको जूम मीटिंग का लिंक पर डे जा रहा है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। क्लियर? दूसरा चीज, हर संडे यहाँ पे मीटिंग हो रही है, संडे मीटिंग हो रही है। हम संडे बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। संडे की मीटिंग क्यों जरूरी है? संडे आप लोग को बुलाया जाता है तो किस लिए बुलाया जाता है? इसीलिए बुलाया जाता है कि आप यहाँ से सीख के, अब आपने 6 से 7 दिन लोगों के बीच में वर्किंग किया। कितना दिन वर्किंग किया? 6 से 7 दिन। अब 6 से 7 दिन आपको अपलाइन से मुलाकात नहीं हुई ना। अब ये 6 से 7 दिन में बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे जो बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपके ऊपर भी नेगेटिविटी आएगी। तो वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको आज संडे वाले दिन को मीटिंग में बुलाया जाता है कि आप उस नेगेटिविटी को दूर करें। आप बहुत सारे लोग आते ही नहीं है। अब जब आते नहीं है, 1 साल बाद वो आकर के कहेंगे कि सर मेरे खाते में तो पैसा ही नहीं है। अब बताइए उसका जिम्मेवार कौन है? खुद है। हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, आप सीखने के बजाय कहीं ना कहीं आप और टाइम खराब कर रहे हैं। आप 1 घंटा टाइम सीखने के लिए नहीं दे रहे, 2 घंटा आप घूमने के लिए टाइम खराब कर रहे हैं। फिर कहेंगे सर मेरे को तो पैसा नहीं है। पैसा तो तब आएगा जब आप काम को सीख जाएंगे। तो पहले 6 से 7 महीना आपको लगता है सीखने में, 6 से 7 महीना क्या लगता है? सीखने में लगता है, लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं। अब 6 से 7 महीना कौन सा? अभी आप बताइए, फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे हो सर, है? जो काम आप कर रहे हो बिना सीखे हुए कर रहे हो क्या? है? सीख के कर रहे हो। सीखने से पहले आप उस काम के बारे में जब तक आपकी नॉलेज नहीं थी तब आपको कितना पैसा मिल रहा था? कितना? 8,000 रुपया भाई साहब को मिलता था जब काम नहीं सीखे थे, तो और ये पैसा मिलता था सीखने में, ऐसे ही ना। लेकिन इसके बदले कोई ना कोई तो काम आपको दिया जाता होगा। अभी आप काम सीख गए, अब आपको कितना पैसा मिलता? 20,000। अब बताइए काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अंतर आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है?
काम नहीं सीखे थे तो कितना पैसा आ रहा था? काम सीख गए तो 20,000। अभी हम लोग जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, अभी हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्या हम काम को सीख गए हैं? तो जब नहीं सीखे तो पैसा कितना आ रहा है? 0। ज्यादातर लोग 0 पे हैं, या बहुत लोगों को 100 या 200 रुपये आ रहा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है? काम नहीं सीखे हैं इसीलिए 100 और 200 रुपये आ रहा है। जब काम सीखेंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, इस पे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तब, और फिर थोड़ा सीखेंगे तो फिर 0 बढ़ जाएगा। तो काम क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए आप यहाँ पे जब आते हैं तो डायरी और पेन लेके आइए, ताकि यहाँ से प्लान बताया जा रहा है, प्लान को नोट कीजिए। प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, प्रोडक्ट के बारे में नोट कीजिए। प्रोडक्ट हमारा कैसे काम करता है उसके बारे में नोट करिए। प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या डाला गया है, हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ना, क्या क्या डाले गए हैं, किनको पता है? नहीं पता। अब बताइए कि इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, कल के डेट में आप जिसको प्रोडक्ट देने जा रहे हैं वो पूछ लेगा आपसे कि इसके अंदर क्या डाल के बनाया गया, आप क्या बता पाओगे? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो आप इसको सीखेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। अब ये चीज सीखना है। अब यहाँ हर बार बताया जाता है हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या डाला गया है। सबसे पहले क्या डाला गया है सर? आंवला। सबसे पहले क्या डाला गया है? आंवला। आंवले के बारे में आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद चीज है, ठीक है। इसी के बाद हमें क्या डाला गया है? अनार। अनार प्रोटीन के लिए भी ठीक है, बीपी के लिए भी ठीक है, और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या डाला गया है? पेठा। पेठा पेठा पेट के लिए फायदेमंद है, पेट को सफाई करने का काम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज क्या डाला गया है? सहतूत। सहतूत आप गांव में जब जाओगे तो बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, उसके बहुत सारे लोग चटनी बना के भी खाते हैं और बच्चे उसका पका हुआ वैसे ही खाते हैं। तो देखिए कि कितने फायदेमंद वाली चीज है। लेकिन हम ऐसी ऐसी चीजें आज शहर में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। पांचवा और लास्ट चीज क्या डाला गया सर? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी यानी कि काला जामुन, और काला जामुन शुगर वगैरह चीजों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें की नॉलेज रहेगी तभी तो आप सामने वाले को बता पाओगे। अब आप यहाँ पे आए, हमने बताया, अब आपके पास पेन और डायरी है नहीं, मैं तो बता के चला जाऊंगा, आप जाके बोल रहे हो सर ने बताया तो था, पता नहीं क्या क्या बताया था, है? तो डायरी और पेन आपको कंपलसरी है इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है तो ये चीजें आपको हमने लिख लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब आपको नॉलेज देने के लिए यहाँ पे मीटिंग भी हो रही है, जूम मीटिंग भी हो रही है, और ट्रेनिंग भी हो रही है, ठीक है सर। वन डे ट्रेनिंग आपको पीछे मिला था, होटल में मिला था ना, वन डे ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के बारे में इंदलेजी सब कुछ बता के गए थे सारा कुछ। इसी तरह की ट्रेनिंग आपको और भी अपडेट होगी, लेकिन कब होगा? जब आप सीरियस होंगे। अब बात कंपनी का ट्रेनर आएगा बताएगा, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं, तो वो कंपनी के ट्रेनर को भी कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी का ट्रेनर आता है तो चाहता है कि हम जो बातें बताएं वो लोग सीखें, ठीक है कि नहीं। तो आपको सीखने के लिए सबसे पहले तैयार रहना, ठीक है कि नहीं। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ कि हमें करना क्या क्या चाहिए। हम बहुत सारी चीज एक्टिविटी करते तो हैं, लेकिन हमें करना क्या क्या है और हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले इस सिस्टम में जब आप आए हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप इस सिस्टम में आए क्यों, आप इस सिस्टम में आए किस लिए हैं, क्या कारण है जो इस सिस्टम में आए हैं। आप पहले भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, इस सिस्टम को करने का मतलब क्या है, किस लिए आप आए। इस सिस्टम में आने का कोई तो एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम को किस लिए करूं। आखिर हम मान लीजिए कि गैसपुरा जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, कोई वजह तो होनी चाहिए ना, कुछ तो वजह हो कि वहां जाना है, कि खाली ऐसे जाके चक्कर मार के आना है, ऐसा तो शौक किसी को नहीं होगा, ऐसा शौक तो किसी को नहीं होगा ना। लेकिन अब इस सिस्टम में हम लोग आए हैं तो किस लिए आए हैं, कोई वजह तो हो इस सिस्टम में आने का। तो वो वजह आप लोगों को पहले चूज करना पड़ेगा कि वो वजह क्या है? तो वो पहले पता है
इसलिए आ पाएगा। वैसा कोई लक्ष्य आपका है? लक्ष्य आपका है कोई ऐसा? आप इस सिस्टम में काम करना चाहते हो तो कोई ऐसा कोई लक्ष्य है, निर्धारित कोई लक्ष्य है जिसके लिए आप इस सिस्टम में आए हैं? कोई ऐसा कोई गोल बताइए, कोई ड्रीम्स बताइए, कोई सपना इस तरह का कोई आपका हो जिसकी वजह से आप इस सिस्टम को करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। कुछ ऐसा है किसी के पास? क्लियर? किसी के पास नहीं है। इसीलिए क्या है बताइए? बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना है। बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना है। उसके बाद अच्छे घर बनानी है। अच्छा घर बनाना है। अच्छे गाड़ी में घूमनी है। अच्छा गाड़ी में घूमना है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी। और किसी का कोई हो सर का है? बताइए सर क्या है? सिस्टम से 1 करोड़ कमाना पर मंथ। सिस्टम से 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाना है। तो सबसे पहले उसके लिए अब हम लोग बाद में बात करेंगे कि 1 करोड़ रुपया आएगा कैसे। ठीक है, ये हो गया बड़ा लक्ष्य। ठीक है ना। उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो 1 करोड़ वाला बाद में आएगा। ठीक है ना, पहले 1 करोड़ नहीं आएगा। और किसी का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है आपके नाकामयाबी का? सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है कि हमने काम किस लिए करना है। तो जब आपको पता ही नहीं हमने काम किस लिए करना है तो आप काम कर पाओगे क्या? नहीं काम कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे काम किस लिए करना है। कुछ तो वजह होनी चाहिए ना इस सिस्टम में आने के लिए। आप 2 घंटा टाइम खराब कर रहे हो, 30 दिन टाइम खराब कर रहे हो और आपको वजह पता ही नहीं है कि हमने काम किस लिए करना है। तो आप इस सिस्टम में वही जो बोल रहे थे ना लोग कि सर बिल्लो का काम है, तो कहीं वही ना हो जाए बिल्लो का काम हो जाए हैं? तो हमने ऐसा नहीं करना है। हमने एक निर्धारित लक्ष्य तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? सबसे पहले 3 महीने का लक्ष्य होना चाहिए। कितने देर का होना चाहिए? 3 महीने का। पहले 3 महीने में आपको इस सिस्टम से क्या चाहिए? पहले 90 दिन में आपको इस सिस्टम से क्या चाहिए? ठीक है। अब ये 3 महीने में बहुत छोटी छोटी चीजें आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, घर की बहुत सारी छोटी छोटी जरूरतें हैं जो आप लिखिए। बच्चे को कोई साइकिल गिफ्ट करना है, कोई बर्थडे में चीज देनी है, या अपने एनिवर्सरी पे कोई छोटी मोटी चीज लेनी है, तो ये छोटी मोटी चीजों को नोट कीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो 2000, 5000, 10,000 तक, 10,000 से नीचे नीचे का, 10,000 से नीचे नीचे का घरेलू सामान बहुत सारा है जो हमें जरूरत है घर में, है ना। तो वो छोटी छोटी चीजें आपको नोट करना है। पहले 3 महीने में हमें क्या क्या चाहिए, अगले 3 से 6 महीने में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब ये 10,000 से ऊपर वाली चीज है, 10,000 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। फिर 6 से 9 महीने में ये चला जाएगा 10,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर 50,000 तक की आप चीज को लक्ष्य बना सकते हो। क्या चाहिए? बाइक चाहिए, एक्टिवा चाहिए, ब्रेक चाहिए, बहुत सारे सामान आते हैं जो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, वो आप घर में बैठ करके पहले इसको तसल्ली से इसको चूज कीजिए कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद 9 महीने से लेकर के 12 महीने आपको क्या चाहिए। ये 1 साल का निर्धारित ऐसा लक्ष्य होना चाहिए आपके पास कि इस सिस्टम में जुड़े रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। जब आपका ये लक्ष्य निर्धारित रहेगा कि मुझे इस सिस्टम से ये चीज लेना है तो ही आप इस सिस्टम में कामयाब हो पाओगे। अन्यथा इस सिस्टम में कामयाब होने का आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो एक आदमी जो है एक जानवर के समान है। जानवर का भी कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो भी सुबह खाता है और शाम को सो जाता है, इतना ही है ना। तो अगर हमारे पास भी कोई लक्ष्य नहीं है तो हम भी उसकी गिनती में आ सकते हैं। तो किसी को माइंड नहीं करना है, एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। तो हम भी उसकी गिनती में ना आए, इसीलिए हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद आप 1 साल से 2 साल के बीच का लक्ष्य बनाएं। 1 साल से 2 साल में आप अपना घर का लक्ष्य देख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा घर बनवा सकते हैं या प्लाट ले सकते हैं 60 गज 100 गज जो किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर कोई अपना मकान में रह रहा है तो बड़े मकान का भी सपना 1 से 2 साल में ले सकता है। अब जैसे 2 साल से 5 साल के बीच में जैसे सर ने बताया, तो ये जो बड़ा लक्ष्य है ये लक्ष्य 2 से 5 साल में पूरा होगा। ये 1 दिन में पूरा
नहीं होगा। 2 से 5 साल में क्या होगा, आपके पास घर आ गया, घर की सारी जरूरतें आ गई, अब आपके पास एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का होता है, जैसे सर ने बोला, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा बड़ा सा मकान चाहिए, ठीक है। तो ये 2 से 5 साल में ये पूरा होगा। तो ये लक्ष्य आपका जो है ये लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप घर पे जाइए, बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों से कुछ पूछिए, वो बताएंगे, कुछ आप लिखिए, और सब लोग मिल करके एक लक्ष्य का निर्धारित कीजिए कि हमें क्या क्या चाहिए, उसके ऊपर डेट डालिए, ठीक है। अब ये लक्ष्य तो आ गया, अब ये लक्ष्य को पूरा कैसे करना है। अब ये चीज आपने लिख लिया, सारी चीज हो गई, अब आपने इसको लिख दिया, अब इसको पूरा करने के लिए आपको करना भी तो पड़ेगा ना। अब काम आगे कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं आप भूल जाओगे हैं, बाद में अगले संडे बोलोगे सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये जो चीज है, अब लक्ष्य आपका निर्धारित हो गया, क्लियर है, लक्ष्य आपका निर्धारित हो गया। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका मैप तैयार करना पड़ेगा। मैप तैयार करना पड़ेगा ना सर। लक्ष्य तो हमने लिख लिया, बड़े बड़े लिख लिए, गाड़ी बंगले सब कुछ लिख लिया, 1 करोड़ तक चले गए, है ना। अब लिखने से तो पूरा नहीं होने वाला ना, कि लिखने से पूरा हो जाएगा। अब उसके लिए हमें करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट कौन से लोगों की बनानी पड़ेगी, जो हमारे कांटेक्ट में है। अब लिस्ट बनाना कैसे है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लिस्ट में इसको कैटेगरी बना लीजिए। कैसे कैटेगरी बनाना है आपने, सबसे पहले आप अपने नियर डियर रिश्तेदार जितने हैं उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके क्लास फेलुअर लोग थे जो आपके साथ पढ़ाई किए हैं उनकी लिस्ट। उसके बाद जिनसे आप दवा लेते हो, सब्जी लेते हो, किसी से राशन लेते हो, उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। इसके बाद जो 300 से किलोमीटर के एरिया में है, 100 किलोमीटर के एरिया में है, उनकी लिस्ट बनाइए कि 100 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं। तो जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और उसमें आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके वाइफ के रिलेटिव भी हो सकते हैं, उसमें आपके और भी बहुत सारे जो भी हैं उनके साथ के साथ रिलेटिव हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने लिस्ट को तैयार करना। लिस्ट में सबसे पहले क्या लिखना है, नेम, ठीक है। नेम के बाद क्या लिखना है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद क्या लिखना है, एड्रेस, एड्रेस के बाद क्या लिखना है, अगर हो सके तो उनकी इनकम लिख लीजिए। इनकम से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति अगर 15,000 कमा रहा है तो इसको 50,000 वाला प्लान बताएंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। अगर ये कई बार क्या होता है, वो पहले से ही लाख रुपया कमा रहा होता है, हाँ जी, अब इसको कैसे मोटिवेट करेंगे, ये तो पहले से पैसा कमा रहा है, इसको 2 लाख का प्लान भी दोगे तो भी नहीं आएगा। इसको क्या बताना पड़ेगा आपको, इसको क्या बताना पड़ेगा, टाइम फ्रीडम बताना पड़ेगा। इसको पैसे की जरूरत नहीं है, ये पैसे के लिए कभी भी आपके सिस्टम में नहीं है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हम इतनी बड़ी कर देते हैं कि कभी भी किसी को हैंडल करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो पैसे, अब ये इनकम मैं इसीलिए लिखने कह रहा हूं, आप किसी से भी आगे पीछे किसी से पता करोगे तो बता देंगे कि इसकी इनकम क्या है। तो ये कभी भी आपके सिस्टम में पैसे के लिए नहीं है, ये सिर्फ 2 चीज के लिए है। पहला, आपका प्रोडक्ट से उसकी हेल्थ सही हो, ठीक है। हेल्थ सभी को चाहिए, चाहे पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो, हेल्थ सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो पहले आपके सिस्टम में किस लिए आएगा, हेल्थ के लिए आएगा, ठीक है। और दूसरा किस लिए आएगा, हमारा जो सिस्टम है वो मनी फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम देता है। तो हमने इसको क्या बताना है कि भाई साहब आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन क्या आप 10 दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो। अब यहाँ पे इसके पास जवाब नहीं हो, क्योंकि इसको पता है कि मैं 10 दिन के लिए जाऊंगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका माइनस पॉइंट है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, भाई साहब अगर आपने हमारे सिस्टम
सिस्टम में 1 से 2 साल लगा दिया तो आप इसके लिए पूरा तरह से फ्रीडम पा सकते हो और आप अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ चाहे 10 दिन घूमो चाहे 1 महीना घूमो, आपकी जो इनकम है वो आती रहेगी, बंद नहीं होगी। क्या आप ऐसे सिस्टम के साथ काम करना चाहेंगे? तब ये क्या बोलेगा? यस बोलेगा। तो इस तरह से हमें इनकम लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हर आदमी को एक ही तराजू में तौलेंगे तो वो तौला नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है? हर आदमी का सिस्टम जो है उसके सामने वाले बैठने के बाद पता लगता है कि इसको हमें किस चीज के लिए मोटिवेट करना है। ठीक है? अब एक डॉक्टर है, ऑलरेडी पहले से पैसा कमा रहा है, तो वो आपके साथ पैसे के लिए कभी भी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं 10 दिन के लिए दुकान बंद कर दूंगा तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, तो वो टाइम फ्रीडम के लिए आपके साथ काम। क्लियर हो रहा है सर? क्लियर? तो हमने लिस्ट को इस तरह से बनाना है।